स्थावर योनियों को मैंने उत्पन्न किया, महाराज वृक्षों को उत्पन्न किया जो स्थायी रहते हैं एक जगह, उस सृष्टि की मैंने रचना की। उसके बाद महाराज त्रियक श्रोता योनि को मैंने उत्पन्न किया। त्रियक श्रोता मतलब पशु पक्षियों की योनि, पशु पक्षियों को मैंने उत्पन्न किया। त्रियक श्रोता योनि का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महाराज रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। रजोगुणी सृष्टि जब आई, उसका प्रादुर्भाव होने के पश्चात में मुझे फिर संतुष्टि नहीं हुई, अब क्या करना चाहिए। तब मैंने यहाँ पर विचार किया कि मुझसे अकेले से ये सब काम संभव नहीं है, तो मैंने सनक सनंदन आदि कुमारों की उत्पत्ति की और मैंने उन चारों को, अपने मानस पुत्रों को, वो ब्रह्मा के ही समान बताए गए। महाराज समझा, भगवत मार्ग में अपना मन लगाया और उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। वैराग्य संपन्न हो गए, वो उत्तम व्रत को उन्हें धारण कर लिया। महाराज ब्रह्मा जी कहते, मैंने उनको आदेश किया कि मेरी सृष्टि की रचना में मेरे साथ हो जाओ, लेकिन उन्होंने मेरे आदेश को भी महाराज मना कर दिया। सृष्टि कार्य में मन नहीं लगाया। नकारात्मक उत्तर सुन करके महाराज ब्रह्मा कहते, मुझे बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया और मोह छा गया। इस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। जब मोह अधिक हो गया, क्या करूं कुछ सूझा नहीं, तो भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण किया और महाराज वो शीघ्र ही आकर के उपस्थित हो गए। उन्होंने मुझे समझाया, मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मैंने तपस्या की और तपस्या के पश्चात में क्या हुआ महाराज, लिखा है कि मेरी दोनों भौहों में से, दोनों नासिकाओं के मध्य से सर्वेश्वर, तीन मूर्तियों में अनन्यता से पूर्णांश सर्वेश्वर दया के सागर भगवान महादेव सर्वेश्वर कहते हैं। महाराज दाईं भाग से महाराज लिखा हुआ है यहाँ पर, दाईं भाग से महाराज भगवान नारायण, बाईं भाग से ब्रह्मा, और जो मध्य नासिका की आकृति है यहाँ से भगवान महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप से प्रकट हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप से प्रकट हुए। मैंने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके भली भांति भगवान महादेव को, भगवान नारायण को मैंने बहुत प्रकार से क्षमा प्रार्थना किया, बहुत प्रकार से अनुनय विनय किया। तब मैंने अपने स्वामी महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो, ऐसी सृष्टि की आप रचना कीजिए। नारद को कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तब मेरी बात सुन करके करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल मुझसे कहा, ब्राह्मण विधाता, मैं जन्म और मृत्यु भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि करूंगा। क्यों? क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं ऐसी सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा जो कि जन्म और मरण से दुखों में डूबे रहें। मैं ऐसी सृष्टि का निर्माण करूंगा जो महाराज इन सब चीजों को समझे ही नहीं। मैं केवल और केवल उद्धार मात्र करूंगा। उत्तम ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मा जी को भगवान महादेव वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात आगे वर्णन आया है। महाराज ब्रह्मा जी कहते, नारद, इसके पश्चात मैंने शब्द मात्रा से सूक्ष्म भूतों का निर्माण किया जो कि अनेक प्रकार से समस्त सृष्टि में विद्यमान होते हैं। परस्पर उनमें स्थूल महाराज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह सब विद्यमान होती है। महाराज पंचतात्विक सृष्टि का मैं निर्माण प्रारंभ किया। पंचतात्विक सृष्टि का जब निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शांब शिव का मैंने ध्यान किया। भगवान शिव का ध्यान पारायण जब मैं हुआ, महाराज मैंने पुरुषों की सृष्टि की अपने दोनों नेत्रों से। महाराज मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह, उदान वायु से पुलस्त, समान वायु से महाराज वशिष्ठ, अपान से क्रतु, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, और गोद से छाया से, गोद से तुम्हें कहा, देवर्षि नारद को कहा, गोद से मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, और छाया से मुनि करदम को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैंने संकल्प से समस्त साधनों को तथा धर्म को उत्पन्न किया। सबको उत्पन्न करने के पश्चात मैंने सबको आदेशित किया कि अब सब सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करो, आगे बढ़ाओ।
और इस प्रकार से ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने कहा, उसी से कहा कि अब मानव रूपों की साधना करो। प्रेरणा से साधना में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप से असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके और उन सबको भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए, अलग अलग शरीर सबको प्रदान किए। तदनंतर उसके बाद भगवान भूत भावन भोलेनाथ अंतर्यामी शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं खुद दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री और आधे शरीर से पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों बन गया मैं आधे आधे शरीर से। स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया और उस जोड़े को जो पुरुष था महाराज वो श्यामभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए और जो स्त्री बना वो मैं शत्रुपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं अपने ही स्वरूप के दो रूप बनाया, मनु के रूप में पुरुष और शत्रुपा के रूप में स्त्री। और यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भई।